लो इधर बैठी हो, आवाज नहीं लगा रही। ये देखो हलवा लाई हूँ, खा के देखो, बहुत मजे का। विधि आ गया? भाई तो नहीं आया, 3 दिन हो गए भाई को देखे हुए। इतना दिल लगा के काम कर रहे हैं, अब पता नहीं दिल लगने की वजह काम है या कुछ और। वजह तो साफ जाहिर है, बड़े घर के बड़े फंक्शन, परियों का मेला लगा होगा, वरना आज तक विधि को किसी काम के लिए मैंने इतना एक्टिव नहीं देखा। हाँ सुजात भी बता रहे थे 3 दिन से वो अपने दोस्तों से भी नहीं मिले, वरना तो 3 घंटे नहीं रह पाते थे। बहुत दिल लग गया है काम में। खाक तुम्हारे मुंह में, अल्लाह ना करे उसका दिल लगे। मैं तो ऐसे ही कह रही थी, तुम तो अपनी लेके बैठ जाती हो। अब जो महसूस किया वो कह दिया, बाकी अल्लाह जाने, जो अल्लाह की मर्जी। ठीक कहती हो तुम, हम छोटे घर की लड़कियों के ख्वाब भी छोटे ही होते हैं, और जरूरी तो नहीं कि कोई दूसरा उन छोटे ख्वाबों समेत हमें कबूल करे। हो सकता है उस दूसरे के ख्वाब बहुत बड़े हों। अच्छा हलवा तो खा लो। उठाओ उठाओ उठाओ, वहां जाके खड़ी हो जाओ। क्यों? के पास जाओ ना। ओह बस यही। क्यों? इतनी प्यारी लाइट है यार रिदा, मैं तुम्हारी थोड़ी पिक्चर्स लेना चाह रही हूँ। यार फोटोग्राफर ने कोई 10 करोड़ पिक्चर्स लिए, मेरी बस हो गई है। जी बिल्कुल, फिर आप वो पिक्चर्स देखेंगी रात में और मुझे बोलेंगे ओ ये तो कोई अच्छी नहीं आई, इतनी प्यारी लग रही हो। थोड़ी सी पिक्चर्स, चलो। अच्छा ओके, शर्माना प्रॉपर ब्राइड वाला, ठीक है? स्माइल। अरे हाँ अंसारी साहब, ये सब निपटाने के बाद आपका ही नंबर है। अच्छा मेरी बात सुने, कल लड़के वालों के साथ हमारा आखिरी इवेंट है। थोड़ा सा क्लोज शॉट। अच्छा आप प्रोफाइल वहां सामने देख के। ओके। जी जी, अरे उसके बाद तो वलीमा है, लड़के वाले जाने उनका काम जाने। अच्छा मेरी बात सुने, बाकी की बातें मुलाकात करके करते हैं। हाँ ओके, खुदा हाफिज। इतना प्यारा मेकअप आया है। माई जी, ये तो आपसे बात करने का बहुत अच्छा मौका है। माही अंदर जाओ। क्यों? जी अरेंजमेंट्स मूव करवानी थी। कर लें। एक सेकंड, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? फकीरा, जी रिदा बीबी, वो मैं माई बीबी को देखने के लिए आई थी। माही नजर आ रही है कहीं तुम्हें? यहाँ पे कमरे में है वो अपने, जाओ। जी जाओ। जी बीबी, जा ही रही हूँ। फरहाद, वो मैं आपको भाई बुला सकती हूँ? असल में मेरा कोई भाई नहीं है, और मुझे बचपन से ही बहुत शौक है कि मेरा भाई होता कोई। मेरी दोस्तें जब अपने भाइयों के बारे में बात करती थी तो मुझे बड़ा अजीब लगता था। सोचती थी काश कोई मेरा भी कोई भाई होता, जिससे मैं फरमाइशें करती, जिद करती, वो मेरी फरमाइशें पूरी करता, मेरा ख्याल करता। आज बस
भाई की कमी बहुत महसूस हुई थी मुझे। अरे अरे अरे, ये क्या? इतनी स्ट्रॉन्ग लड़की और इस तरह रो रही है, बस इतना सा मसला है तो फिर ठीक है, आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ। तुम दिल खोल के, गला फाड़ के मुझे फराद भाई कहो। किसी ने कुछ कहा मैं देख लूंगा, लेकिन एक बात बताओ, तुम तो मैं सेठ साहब का मुलाजिम और वो भी आजी, अपने इमोशंस को इस तरह किसी के सामने मत रखो। ये ज़माना ऊंच नीच, छोटे बड़े, अमीर गरीब, सब में बहुत फ़र्क रखता है। लोग क्या सोचते हैं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मैं जिस तरह से मेरे अब्बू का हाथ बटाया, मेरा ख्याल किया, सब एक भाई से भी बढ़कर है। मैंने तो आपको तभी भाई मान लिया था जब मान लिया था ना, मान लिया था तो ठीक है, आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ। तो मेरा तुम्हें ये हुक्म है कि फौरन अपना ये मुंह ठीक कर, अपना मूड अच्छा कर। मेरे घर पे भी एक तुम्हारी जैसी बिल्ली है, कभी मिलवाऊंगा, वो भी फट से आंखों से ये आंसू निकलने का फन जानती है। अच्छा फरहाद भाई, मुझे एक और बहुत ही ज़रूरी बात। नहीं अभी नहीं, अभी तुम अंदर जाओ और जाके रेस्ट करो। मुझे भी नीचे जाके कुछ फाइनल रिपोर्ट्स देनी है नसवा साहब को, आराम से बात करेंगे डिटेल में। अच्छा फिर आपके पास जब भी टाइम हो आप मेरी बात ज़रूर सुन लीजिएगा। डन, पक्का। चलो इतने बुरे लोग नहीं होते यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ आओ। तुम्हें अखबार चाहिए होगा ना, लेकिन मसला ये है कि अब्बा ने अभी तक नहीं पढ़ा। तो भाई तुम्हारे अब्बा तो ये कह रहे थे कि वो अपना अखबार लगवा लेंगे, फिर लगवाया क्यों नहीं उन्होंने? जी मैं अखबार लेने नहीं आई, वो मुझे फरहाद से एक काम था। अच्छा मेरे इम्तिहान की फीस का आज आखिरी दिन है ना, तो मैं कह रही थी तुमने। भाई मुझे तो छोड़ ही दो, आज बहुत काम है मुझे। थोड़ी देर की बात है, मैं अकेली चली जाती। मगर क्या? हाँ, वैसे तो पूरा दिन तुम मोहल्ले में घूमती रहती हो, अब फीस जमा कराने की बारी आई तो हम जाके करें। दीदी ये क्या बदतमीजी है, हम सायों से ऐसे बात करते हैं? बेचारी के साथ चला जाएगा तो कौन सी बात है, 1 घंटे की तो बात है। रहने दे खाला, ले जाए। वैसे भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में शहजादियां घुमा सकता है, मुझ गरीब की क्या औकात के मुझे अपने साथ ले जाए। अम्मा बात घंटे भर की नहीं है, वहां पे खड़ी मीलों लंबी लाइन की है, और फीस जमा कराने के आखिरी दिन तो वैसे ही इतना रश होता है। पूछे सज्जाद भाई से, वो गए थे फरी की फीस जमा कराने के लिए, शाम को 5 बजे टाइम मिला था। तो फिर अब ये लड़की क्या करे, पागल हो गया? बुरी बात है, अकेली है बेचारी, उसका कौन सा भाई है? भाई होता ना तो तेरी मिन्नतें कभी ना करती वो। नाहिद के तो फरहाद भाई बड़े भाइयों की तरह हैं, अब छोटी बहनों का जरा तो हक होता है ना, क्यों नाहिद? बस रहने दो, खुद ही फीस जमा करवा दूंगी। वैसे एक बात बताओ, ये तुम्हारे अब्बा घर पे बैठे हुए करते क्या सारा दिन? नहीं मतलब उनको कभी कुछ करते हुए नहीं देखा, सिवाय अखबार पढ़ने के, या तो ये नुक्कड़ के होटल में बैठे हुए पुराने गमगीन गाने सुनने के। भाई उनके कंधे पे भी कोई जिम्मेदारी डालो, ये सब हम ही करेंगे। अल्लाह, इधर लाओ बेटा, फॉर्म भी दे दो, पैसे भी दे दो, मैं जमा करवा दूंगा, किसी चपरासी को भेज दूंगा अपने ऑफिस से। लो अरे दे दो ना, वो फरहाद मसरूफ है आजकल, वरना वाकई में मैं उसे भेज दूँ। अच्छा भाई, खुदा हाफिज। चले बाला हाफिज। अल्लाह हाफिज। कहा भी हमारी किस्मत के विसाले यार होता।